काम से खांचा भरा आवेदन हम लिख के यहाँ से डीएम कोठी के यहाँ से पटना तक पहुँचाइए हम आप लेटर का। फिर भी यहाँ तक अभी तक एक शब्द प्रतिनिधि या ना कोई थाना क्या करेगा। थाना तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है, मगर उसमें कोई भी या येस और नो का कोई जवाब नहीं अभी तक। फिर भी अभी तक कैंप नहीं हटाया गया, कुछ नहीं हटाया गया। और कल के मामला ना बोलते कि आम जनता तो लोग झेल रहा है, झेल ही रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। भाई खुद का केंद्र में बैठने वाला एमपी विजय मांझी आया था खुद का, बाकी माधर चौथ एक शब्द नहीं बोल पाया कि क्या हुआ या नहीं हुआ है न। ठीक है, लोग देता है, लोग आम जनता छोटा मोटा जहाँ प्रतिनिधि जीता जाता है, मुखिया हो गया और कोई आम जनता तो जिसका दिमाग है तो नहीं बोल पाता है। आम आदमी भी कितना काल के डेट में मुखिया की गाली गलौज कर दिया, वो तो ठीक है, छोटा मोटा प्रतिनिधि क्या कर सकता है, कुछ भी तो आम के जनता में वो बात सुनबे करेगा है नहीं। मगर केंद्र में बैठने वाला विजय मांझी साला वो कुछ एक शब्द नहीं बोला यस और नो का। आपका नाम? मेरा नाम उमेश सिंह भोक्ता, घर मनफर है। उसके लिए यहाँ बहुत जनता का नुकसान है। और यहाँ कोई आज से करीब लगता है मेरा जन्म से पहले से यहाँ फायरिंग रेंज और चल रहा है फायरिंग, लेकिन आज तक इतना को घटना हो चुका है, लेकिन आज तक किसी को मुआवजा नहीं मिला। तो कभी कंप्लेन किए थे? कंप्लेन तो इतना हो चुका है कि लगता है कि का बाकस पेटी में भर गया होगा कागज, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। समझ गए? अब सुन सकते हैं कि यहाँ पे इतना एप्लीकेशन दिया गया है, इतना कंप्लेन हुआ है कि यहाँ पे अगर पेपर दिखा जाए तो पेपर होता है, उसे घटना है या नहीं? हाँ सर, घटना तो है, ये है। नई घटना कैसे रेंज हटा दे तो वो अच्छा है। देखिए घर में भी उधर भी चल गया था और लग गया, साहब के कहा कि देखिए बल लग गया तो साहब अपने हाथ में लिए फिर चल दिए, कुछ नहीं किया। तो हटाना तो ज़रूर बात है। कितना नुकसान हो रहा है घर में, साल भर को पर्व है, आदमी खाते और रहता है अच्छा से, और कितना आदमी के दिक्कत है, दुख हो गया है कि जिंदगी से चला गया। ठीक। आपका नाम? परमिला देवी, घर मनफर। तो देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि यहाँ जो इतना नजदीक में फायरिंग घटा है, सेना लोग अभ्यास के दौरान जो घटना जो घटा है, जो कि सेना लोग यहाँ पे जस्ट 200 मीटर दूरी होता है या इनको नहीं होता है? नुकसान तो बहुत होता है सर, बाल बच्चा के नुकसान हो रहा है, लोग लक्ष्मी के, और हमारे रोजगार की भी मार रहा है। हम आप लोग कहाँ जाएंगे? लकड़ी झुरी के लिए, माल जाल के लिए, सब के लिए तो नुकसान हो रहा है। और रोजी लोग सरकार से मांग है कि हटा दिया जाए। सरकार के मांग तो है क्या हमने कि कुछ दीजिए। और जो ट्रेनिंग सेंटर जो है, इससे आप लोग को क्या नुकसान होता है? माल जाल के, आदमी जन के सभी के नुकसान हो रहा है सर। तो क्या चाहते हैं, इसको रहना चाहिए या हटना चाहिए? अब देना चाहिए, नहीं रेंज चलेगा। यहाँ जो आदमी है उसका कान बाहर होता है, धुआं से बीमारी फैलता है, और जो लकड़ी झुड़ी कैसे पूरा वन विभाग में क्षेत्र में जंग नुकसान पेड़ को करता है, और जो सारा यहाँ विकास के लिए आदमी कमी रहता है, तब तक भी फायरिंग रेंज में हिलता है। उस डैम को किया जाए तभी रुके, और नहीं तो यहाँ आपस जाए। फायरिंग रेंज हमको तकलीफ है, सरकार से यही विनती हमारे है। तकलीफ है। जो 6-7 लोग जो फायर लग गया, 10 साल से फायरिंग रेंज में नुकसान जा रहा है, हत्या हो रहा है, लाश देखने के लिए भी जाता है तो डांटाशाही भी करना शुरू करता है। और यहाँ बहुत सा दिक्कत है, जिनमें कि फायरिंग रेंज से हमारे एकदम दूर रहना चाहते हैं, और नहीं तो वो जितना रेंज लगाते हैं उतना अथी लगाइए, बाल बच्चा बैठल दीजिए, मतलब उसको घेरा लगाइए कि उसके अंदर में कोई जाए नहीं। टेंडर कर दीजिए, एक तुरी चुनेगा, कोई नहीं हिल सकता है। घर में गिर के सो बताइए, घर में गिरा है, नुकसान है। यही सब दिक्कत है। क्या आप लोग के नुकसान नहीं है यहाँ पे करने से?
नुकसान तो है ये है भैया, यहाँ रहने पर नुकसान बहुत है। बाल बच्चा के लिए गरीबी है, लकड़ी झुरी लाते हैं तो खाते हैं, और लकड़ी झुरी हम लोग के नहीं लाते हैं तो हाड़िया भी बर्तन भी नहीं चढ़ते हैं। इससे ऐसा हम लोग के गरीबी स्थिति है मनभर गाँव। तो फौजी लोग आता है तो व्यथी तो नुकसान तो जनता को भी करता है भैया। ये नहीं कह सकते हैं कि फौजी हम लोग के मार नहीं रहा है, हम कहीं लिए बचा रहा है, लेकिन गांव पर आने पर लिए बहुत नुकसान कर रहा है। अब किसी को घर में गिर रहा है, किसी को बच्चक लग रहा है जानवर बकरी के रखने के लिए, और किसी को रोजी रोटी के मारल जा रहा है। तो हम लोग के कुछ विकास दीजिए, और यहाँ से नहीं तो विकास दीजिए, नहीं तो यहाँ से हटिए, फायरिंग हटा दीजिए। यही तो हम लोग का कहना है भैया। विशेष बात किया करना। नाम को मेरा नाम है सोनवा देवी। घर बिघी टोला मनफा। तो देख रहे हैं कि ये एक छोटा सा बच्चा यहीं जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर था, जहाँ पे तोप गोली बंदूक का जो ट्रेनिंग दिया रहा था, मिलिट्री का ट्रेनिंग दे रहा था, वहीं पे जो बच्चा है गाय चरा रहा। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या बाबू तू पढ़ता है? पढ़ते हैं। कौन क्लास में? थेरी क्लास में ये बच्चा पढ़ता है। तो तुम जो यहाँ जो जगह पे चराने आया है, यहाँ पहले भी सब फायरिंग चलता था? हाँ चलता था पहले भी। तो तुमको डर नहीं लगता था? डर लगता था बहुत। डर लगता था? हाँ। लेकिन फिर भी मजबूरी है कि तू गाय चराने आता था यहाँ? यस, उधर लेते थे। तो यहाँ जो चलता है तो तुमको गांव में भी जाके कबो गिरा है? नहीं गिरा है गाँव में, बाकी इधर ब्लास्ट होता ना छीड़ा चल जाता है। छीड़ा चल जाता है? हाँ। तो उसे भी घायल होने की संभावना है? घायल हो सकता है कि ना उसे? हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये बच्चा भी बोल रहा है कि जो यहाँ पे जो फायरिंग चलता था, ट्रेनिंग चलता था, और ये इसी के आसपास में गाय बकरियाँ, गरीब के बच्चे लोग सभी यहाँ पे गाय बकरियाँ चराने आते हैं। तो उनका भी जान का खतरा है यहाँ पे कि किसी कारण बस अगर मान लें कि बच्चा है तो उसको उतना दिमाग नहीं हो पाता है कि हम किधर करें। लेकिन सरकार से यही विनती है कि थोड़ा ये सब क्षेत्र आरक्षण करके ही करें तो बेटर है कि कौन सा एरिया में हमको ये सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो उस एरिया पे जितना पॉपुलेशन है उस सबको थोड़ा सा साइड करिए, उस सबको शिफ्ट करिए, तो आप जो करना है वो कर सकते हैं। तो सरकार से विनती यही है, इससे पहले इस एरिया का जहाँ पे भी 4-10 साल पहले घटना घट रहा है, ठीक है? तो वहाँ यानी लगातार ये तोप का गोला जो है गाँव में 6 महीने से मार रहे होता है। 6 महीने से मार रहे होता है। 6 महीना से कम ही गैप होता है। तब से घटना हर साल हो ही जा रहा है। सालों ने लगा 3 बार घटना इधर घट गया। 1 साल भी नहीं हुआ, 3 घटना घट चुका है। हम बोल रहे हैं कि बाल छिले परेशान है। सब दिन घटना घट ही रहा है। आदमी साल मर रहा है, साल मर रहा है। जब भी मैंने फायरिंग रेंज होता है, फायरिंग चले लगता है, तभी मैंने कि जानवर मर जाता है, तो कभी आदमी मर जाता है। हटने के लिए नहीं बोलता फायरिंग रेंज में, हटने के लिए नहीं बोलता है तो हम लोग का गांव के हटा दीजिए, वो अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं तो फायरिंग रेंज बंद होगा, और तो नहीं तो गांव के हटा दिया जाए। कहीं जगह दे देगा तो हम लोग वहाँ रहेंगे, शांति रहेंगे हम लोग। तो घर पर गोला गिर जाता तो हम लोग अब कहाँ रहे? जानवर चराते हैं इधर आन करके, पशु भी चरा रहे हैं तो वहाँ गोला गिर जा रहा है। हम लोग तो हम किस लोग तरह कहाँ रह से सकते बच्चे हैं? हैं? कोई अथी कहाँ रह सकते हैं? कोई जगह नहीं मिल रहा है। जानवर की भी दिक्कत है, आदमी भी दिक्कत हर है। समय घटना घट रहा है। हम लोग घर से जब बाहर निकलते भी है तो उधर गोला गिर जाता है। इस सामने गिर गया है तो क्या कहाँ कैसे क्या होगा? उसको भी मैनेज करना चाहिए ना कि बंद होना चाहिए। हम लोग किस तरह से बचे? आपका नाम? राजकुमार मांझी। मैंने इस तरह खोना। कैंप कबाड़ने के बाद किसी तरह से घटना इस गांव में होता है तो कोई मिलिट्री वाला नहीं कहता है कि हम फायर किए हैं, वो किया है। तो कितना लोग आता है हम लोग को क्या पता है? कितना टीम है, उन लोग बोलता है कि नहीं वो टीम मारा होगा, वो कुछ किया होगा। इस तरह से लोग नाम भी नहीं लेते हैं, सबूत नहीं भी देते हैं। इस तरह से हो रहा है।
कल भी हुआ तो कहा कि नहीं इसे हम लोग नहीं फायर किए। यानी कि यहाँ पे जो बदल गया। और देखिए कि जापान में कब के गिरा है, एक 9 अगस्त हिरोशिमा और जो 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त जो नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, उसका जो एक प्रभाव अभी तक वहाँ पे पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यू अभी चल रहा है, तो इस इफेक्ट से कितना बच्चे लोग के इफेक्ट पड़ता होगा, उसके माइंड पे कितना इफेक्ट भी मालूम नहीं कि ये सब किस लिए यहाँ पे जो ये सब हो रहा था। लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ पे जो मिलिट्री ट्रेनिंग चल रहा था वो इसी का जगह पे हम पे आए हुए हैं। अच्छा बाबू, इन लोग बोला था कि रंग से होली खेलेंगे, खून से होली खेलेंगे। खून से होली खेलेंगे हम, तुम लोग रंग से ऊपर मुँह करके बोल। और बोला था कुछ? नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? अभिषेक कुमार। घर कहाँ है? गुलरवेद। मिलिट्री ट्रेनिंग चल रहा था वहीं से, तो देखिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे मैं बात करता हूँ कि क्या जो मिलिट्री ट्रेनिंग चल रहा था वो यही स्थान है या कहीं दूसरे जगह से कर रहे थे। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं बात करता हूँ जहाँ पे ये घटना घटा था, जो अति तोप का जो गोला जाके गिरा है, 6 लोगों का बहुत दर्दनाक घटना घटा, जिसमें 4 लोगों का स्थानीय घटना स्थान पे ही मौत हो गया और 2-3 लोग अभी वहाँ पे मगध मेडिकल गया में अभी वहाँ पे भर्ती हैं। तो देखिए क्या अंकल, ये वही स्थान है जो जहाँ से ट्रेनिंग चल रहा था? हाँ, यहाँ से मनफर टाड़ में से जो यहाँ छोड़ा रहा, बगल में ये गांव है। हाँ, बगले गांव में है, मनफर में से छूट रहा था जगह, छोड़ने कहीं छोड़ दिया, कहीं गांव में गिरा दिया। वो तो अफसर के न गलत है, क्यों गिरा दिया? पहाड़ में गिरा चाहिए, गांव क्यों गिरा दिया? नहीं, गिरा भी नहीं चाहिए था, इसको रेंज नहीं है, रेंज के बगल में है और क्यों गिरा दिया यहाँ पे? है? रेंज नहीं है। यहाँ से जो गोला चलता है तो फायर जो है से गुलरवेद गांव होते गोला जाता है अथी गोही पहाड़ी पर, और वहाँ नहीं कि गिरे, पहाड़ पर नहीं गिरने के अथी बीच में गोला गिर गया, गांव में गुलरवेद में गोला गिर गया। 3 गो स्पोटे रह गया और 3 गो घायल है, 6 गो बने हुआ। आपका नाम? आपका नाम? राजकुमार मांझी। राजकुमार मांझी। मेरा नाम है बालेश्वर मांझी। एक घटना कैसे हुआ भैया? घटना हुआ कल यहाँ से गोला चल रहा था, गुलरवेद गांव में गोला गिर गया, वहाँ 3 गो स्पष्ट रह गया, 3 गो अभी घायल है, एक बकरी भी उसमें घायल है। और हम लोग किस तरह बच्चे, सालों भर फायरिंग ऐसे चलते रहता है। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकार ध्यान देता तो पब्लिक मरवे नहीं करता। यहाँ से रेंज काटा जाए, हम लोग काटे, रेंज यहाँ कटेगा तभी हम लोग जनता बच सकते हैं। आपका नाम? अशोक मांझी। थैंक यू। सामने रेंज ये तो इधर गांव है, इधर भी गांव है, पहाड़ी पार भी गांव होगा। हाँ, पीछे है, यानी सगड़ों गांव में है। सब गांव इसका चाचा अब भाई इसका सेवा संतान सब किया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। अब बताओ शादी करे के टाइम में बेचारा जिंदगी बचपन से गोदी में खिला के इसको बड़ा किया, वैसे हो गया। कितना बड़ा दर्द उठा था। कितने साल के थे लड़के? वो आपको 15 साल का लड़का था, 16 साल का था। वो मैं कहना चाहता है फाइनेंस के जो जितने कमांडो जो मेरे एरिया में आते हैं खोने के लिए, मैं वो कहता है कि सालों के सालों लोग मैंने फायरिंग करते हैं, वो भी करते हैं, कारगिल पर करते हैं। मेरे क्षेत्र जंगल क्षेत्र में जहाँ रहती एरिया में तो मेरे देश के रहने वाले, गांव के रहने वाले हैं। होली के त्यौहार पर वो मेरे नहीं है, आपने आप रंग के रंगों को होली खेला, वो भी खून के होली खेल के गए हैं, जो हम लोग के शरीर पर आज भी एक बूंद के रंग नहीं है। वो मेरे केंद्र सरकार में पब्लिक के साथ में वो होली खेले तो रंग के होली खेले, वो भी खून का, खून के होली खेले तो किसको पब्लिक के साथ खेले, गरीब के साथ में खोले। हम लोग क्या पाली देखे, हम लोग किसी के देखिए इतने पब्लिक घर में किसी के है शरीर पर रंगा हुआ, हाथ किसी है नहीं, इसलिए कि सरकार हम लोग के की पब्लिक के एक भी नहीं गिनते हैं और गिने नहीं जाते हैं।
इसके लिए कि हम चाहते हैं जो घटना घटी है जो 5 आदमी का है स्पोर्टिंग डेट में उसको मुआवजा देने के लिए 10-10 लाख वाहन किए और 5 लाख रुपए जो जिसको लगे हुए छर्रा का गोली उनसे वाहन कीजिए और उसके प्लस में मैं पैसे भी नहीं मांगते हूँ, मैं कहीं मुआवजा मांगता हूँ इसलिए कि यहाँ फैरी नहीं यहाँ से हटाया जाए मेरा मैं सब दिन के लिए, इसलिए कि मेरा जो भी जंगल का टुकड़ा जो लकड़ी है उसी टुकड़ा लकड़ी से हम लोग काट करके कमा खा करके हम बाल बच्चे के पोसेंगे और उसी में हम लोग सदा सुधी खुश रहेंगे। मैं इससे नहीं चाहता हूँ सरकार ऐसे में कि मैं होली खेले मेरे साथ में खून के होली भी है कि फायरिंग हटाया जाए फैरी नहीं यहाँ हटाया जाए। मैं सरकार से ये विनती करता हूँ कि एक बार घटना हो चुकी है, कई बार हो चुका है, रेंज नहीं चाहिए हम लोग का। नीतीश कुमार कोई ध्यान नहीं दे रहा इस पर। हाँ सर, नीतीश कुमार मेरे सरकार है तो ध्यान नहीं देती है। अगर नीतीश कुमार देती ध्यान तो रेंज के अंदर में किसी आदमी को कुछ संबंधन करता इतना 1 महीना रहती है फायरिंग करके एक महीना रहती है फायरिंग करती है। बाकी यहाँ गरीबों को आदमी के यहाँ कोई नहीं देखता है कि वो व्यक्ति किस तरह से टुकड़ा पल के रोटी खाता है, कठिनाई करके खा रहा है कि जी रहा है कि नमक खा रहा भात रहा है। इसलिए कि जिस एरिया में फायरिंग करता है जंगल के एरिया में वहाँ लकड़ी हम लोग काट कर बेच कर खाते हैं। 1 महीना हम लोग क्या करते हैं, कहाँ से लाएंगे खाने के लिए? जहाँ से हम लोग का आमदनी होता है, जहाँ से कमाते हैं उस जगह पर फायर गिराता है। हम लोग बाल बच्चे सब भूखे रहते हैं, कहीं नमक खाते रहते हैं तो कहीं मार भात खाते हैं। किसी हाथ कठिनाई से जितने 1 महीना बाद चले जाते हैं, उसके बाद वही लकड़ी लाकर हम लोग बाल बच्चा को पोषपाल करके खिलाते हैं। उसको मेरा नाम भुवनेश्वर सिंह भुक्ता है, तुलावेद के निवासी रहने वाला हूँ। इस जगह का है थाना बाईचट्टी क्षेत्र है, जिला गया है।